आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर पुलिस उपायुक्त पश्चिम ऋचा तोमर की प्रेस वार्ता चल रही है। चोरी नकबजनी के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा इन्होंने किया है। दिल्ली निवासी 5 आरोपी गिरफ्तार भी किए हैं। बातचीत करी, जितनी भी एफआईआर रजिस्टर हुई सभी का अवलोकन किया गया, तो उसमें से कई सारी सिमिलरिटीज इन सभी वारदातों में निकल के आई। उसी के साथ साथ हर घटना के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनका फुटेज लिया गया। तो इस पूरी प्रक्रिया में टेक्निकल एविडेंसेस को देख के जो टेक्निकल सीसीटीवी फुटेज थे या बीटीएस एनालिसिस था या फिर उसमें जो संदिग्ध नंबर निकल के आए, उनका पूरा का पूरा रूट चार्ट तैयार किया गया। तो कुछ ऐसे मोबाइल नंबर्स थे जिनकी प्रेजेंस हर मौके पर थी, कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज में ऐसे लोग आ रहे थे जिनकी फिजिकल सिमिलरिटीज थी हर वारदात पे। तो इससे ये चिन्हित किया गया कि ये सिर्फ एक गैंग का ही काम है जो अलग अलग जगह पर जाकर वारदात को अंजाम दे रही है। उसके बाद जब इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया, पुराने जितने भी चालान शुदा थे उनको टच किया गया, जो इलाके में अपने मुखबिर थे उनसे बातें की गई, तो ये तथ्य सामने आया कि ये कोई पुरानी गैंग नहीं है जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो इसमें हमारा ध्यान इस तो गया कि कोई ना कोई नई गैंग है जो वेस्ट जिले के अंदर एक्टिव हो गई है। उसके बाद हमारा फोकस गया टोल नाकों की तरफ कि हो ना हो कोई गैंग है जो बाहर से आ रही है और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही है। तो टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज लिए गए, वहां पर जो गाड़ियों का मूवमेंट था उस पर गहन अध्ययन किया गया। ये पिछले 15-20 दिनों की एक सघन जांच का नतीजा है कि इस पूरी गैंग को आइडेंटिफाई किया गया। ये दिल्ली की गैंग है। 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इस गैंग का चीफ भी शामिल है। इनसे पूछताछ में अब तक की जो पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि 15 वारदातें तो ऐसी है जो रजिस्टर्ड है वेस्ट के अंदर ही। उसके अलावा ये इनका पूरा टारगेट रहता है हाईवे का। ये गैंग दिल्ली से चलती है और दिल्ली से सटे हुए जितने भी हाईवे है उन पर ये वारदात को अंजाम देती है। वो चाहे दिल्ली के अंदर हो, दिल्ली के आसपास मेरठ गाजियाबाद में हो, चंडीगढ़ हो या फिर हरियाणा के अंदर हो, तो विभिन्न राज्यों में इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया गया है। अभी तक मोटा मोटी 50 से ज्यादा वारदातें इनकी सामने आई हैं, जिनमें से 20 के लगभग वारदातें तो वेस्ट के अंदर ही है, उनमें से 15 रजिस्टर्ड है। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये लेट नाइट दिल्ली से चलते हैं जयपुर के लिए और रात को लगभग 12 बजे के आसपास जयपुर पहुंचते हैं। टोल नाकों पर कोई चेकिंग हो पुलिस की या फिर नाकाबंदी के दौरान इनको अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो गाड़ी ये चोरी की नहीं रखते हैं, अपनी खुद की रजिस्टर्ड कार में ये आते हैं। गाड़ी के अंदर कोई भी संदिग्ध वस्तु को नहीं रखते हैं। नकबजनी में जो भी वारदात को इस्तेमाल करने में औजारों का इस्तेमाल करते हैं उसको बोनेट में रखते हैं गाड़ी के, और नकबजनी के बाद लूट का पूरा सामान जो वो भी बोनेट के अंदर रखते हैं कि अगर नाकाबंदी के दौरान गाड़ी की चेकिंग ली जाएगी तो यूजुअली पुलिस डिग्गी चेक करती है, उसमें कुछ नहीं निकलता। और उसके अलावा जब ये मौके पर पहुंचते हैं अपने हाईवे पर चलते चलते ये ऐसे फ्लैट्स को चिन्हित करते हैं। यूजुअली ये फ्लैट में चोरी करते हैं कि जो बाहर से ही वेल मेंटेन्ड नजर आता है और लगता है कि किसी संपन्न परिवार का ये मकान है। घर के बाहर कोई ताला लगा हुआ है क्या, कोई न्यूज़पेपर, जो यूजुअली इन गैंग के फोकस पॉइंट होते हैं कि घर में कोई नहीं है। उसके बाद ये आसपास के जो मकान होते हैं उनको बाहर से लॉक कर देते हैं कि अगर कोई जाग जाए तो वो अप्रोच ना कर सके, अगर कोई हो वो चिल्लाए तो कोई उनकी मदद के लिए ना आ सके। इसके अलावा एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो सीसीटीवी फुटेज में आया था, ये जितनी भी वारदातें करते हैं सब नंगे पांव करते हैं, ये पैरों में कुछ नहीं पहनते हैं वारदात के दौरान। उसका रीजन अब तक की पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि एक तो जब नंगे पांव नकबजनी की वारदात करते हैं तो मेन फोकस रहता है इनका कि साइलेंस मेंटेन रहे, कम से कम आवाज हो, उस वजह से ये नंगे पैर रहते हैं। दूसरा ये इस चीज को शुभ भी मानते हैं कि नंगे पैर करेंगे तो हमको सफलता ही हाथ लगेगी। तो इस तरह की मोडस ऑपरेंडी पर इन्होंने काम किया है। वेस्ट जिले की पूरी ही टीम के द्वारा इस गैंग को एक्सपोज करने में काफी मेहनत की गई है और अभी भी इनसे पीसी पर इनको लाया गया है। डिटेल में पूछताछ की जा रही है कि नकबजनी का जो मान लेके आते थे वो कहाँ पर ये बेचते थे, अगर ज्वेलरी वगैरह लेके आते थे तो उनको कहाँ पर बेचते थे। इस तथ्य पर, इस बिंदु पर अभी पूछताछ जारी है और जो जो वाहन इन्होंने इस्तेमाल किए हैं उन वाहनों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको पुलिस सीज करेगी।
अब तक की पूछताछ में लगभग 1 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने नकबजनी की वारदात में चुराया है। ये पूरी की पूरी बैंक दिल्ली बेस है। ये सब दिल्ली के ही रहने वाले हैं। मोस्टली जहांगीरपुरी, बलसवा डेरी दिल्ली के कुछ एरिया है, वहां पर ये लोग रहते हैं। इनका गैंग का जो सरगना है मुगलेसुर नाम का व्यक्ति है और ये सभी मोमडन्स है। और यूजुअली अगर नाकाबंदी पर रोक लिए जाते थे तो ये बहाना बनाते थे कि हम लोग अजमेर दरगाह में जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये 10th पास 12th पास ऐसे।